गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। कीर्तन करने वाले गुरु के कीर्तनीय सुरीले राग में गुरुबाणी का कीर्तन करके स्वयं के साथ साथ गुरु जी को भी आनंदित कर रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी विस्मित होते हुए आंखें बंद किए उस ईश्वर की याद में खोए हुए थे। लेकिन इस आनंदमयी वातावरण में भी एक शिष्य अपने मन में उठ रहे विचारों से उद्वेलित था। वह सिर्फ उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब दरबार की समाप्ति हो और गुरु साहिब अपने स्थान पर आराम करने जाएं। खैर, वो समय भी आया जब गुरु गोबिंद सिंह अपने निवास स्थान पर आराम की मुद्रा में बैठे थे। एक शिष्य आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी उसे बड़े प्यार से गुरु भक्ता कहते हुए बैठा लेते हैं। शिष्य के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वह कुछ कहने को आतुर है। गुरु गोबिंद सिंह जी पूछते हैं, बताओ मन में कैसा अंतर्द्वंद चल रहा है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। महाराज, एक बात कहनी है, कहाँ से शुरू करूं? महाराज, मैं आपकी सेना का एक सिपाही हूँ। मैं मुगलों के विरुद्ध आपकी सेना की ओर से हिस्सा ले रहा हूँ। मेरी एक समस्या है। आपका सेवादार भाई कन्हैया जी पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे विरुद्ध लड़ने वाले मुगल घायलों को भी पानी पिलाकर फिर से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। हमारे सैनिक कई तरह के तीरों, तलवारों से उन्हें घायल करते हैं और कन्हैया जी पानी पिलाकर फिर से उन्हें सजीव कर देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने उसी वक्त भाई कन्हैया जी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या ये सैनिक सत्य कह रहा है। भाई कन्हैया जी ने सेवा भाव के साथ उत्तर दिया, महाराज, ये व्यक्ति बिल्कुल सत्य कह रहा है। अब चौंकने की बारी गुरु गोबिंद सिंह जी की थी। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? तो जो उत्तर भाई कन्हैया जी ने दिया, उसकी आशा किसी ने नहीं की होगी। वो कहने लगा, महाराज, जब युद्ध भूमि में मैं मशक लेकर जाता हूँ तो मैं किसी गैर को तो पानी पिलाता ही नहीं हूँ। जो भी घायल मुंह खोलकर पानी पीने का इशारा करता है, महाराज, मुझे उसमें आपके दर्शन होते हैं, तो मैं कैसे उसे पानी न पिलाऊं? ऐसा सुनते ही गुरु गोबिंद सिंह जी भाव विभोर हो जाते हैं और उठकर उसे गले लगा लेते हैं। धन्य है कन्हैया, तू धन्य है। ये ले मरहम और पट्टी, घायलों के घावों पर मरहम पट्टी भी कर दिया कर। तूने गुरु नानक की बाणी को सही तरीके से समझकर जिंदगी में उतार लिया है। भाई कन्हैया जी ने कहा, पूरे विश्व को हर इंसान में दूसरे इंसान के लिए करुणा और दया का भाव जरूर होना चाहिए।